to us why? मिर्जापुर में होके ना तो गाली ना गोली, इट इज वेरी टफ। क्योंकि सब लोग वो बोल रहे हैं, डिम्पी को नहीं बोलना है। लव स्टोरी आगे बढ़ रही है, शुरू हुई है तो कहीं तो जाएगी। चूज वन कैरेक्टर व्हिच यू वांट टू प्ले, कौन सा होता? I would have loved to play गुड्डू also। इतना वायलेंस, Correct. इतनी गालियां, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई शो हो सकता है। आपका क्या रिएक्शन? ये कुछ अलग ही लेवल पे सब बन में गया इसका है। क्रेज है, इसका तो लग रहा है जैसे भगवान ने हाथ रख दिया। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन? बिकॉज सिंस इसमें बड़ी सारी गालियां, गाली तक प्रॉब्लम पहुंचने की तब होती जब मैं दे रही होती, तो मैं तो गाली दे नहीं रही। वैसे गाली वाली देते हो नॉर्मली यार दोस्तों में चलती है, मतलब उतनी नॉर्मल जितनी। हाँ, सोफिस्टिकेटेड स्टैंडर्डाइज्ड वाली गाली। वन वर्ड फॉर बीना भाभी, चीज नहीं, आई थिंक इट्स सो एप्ट जो टीजर में बताया है। कालीन भैया, घायल शेर वापस आ गया। गुड्डू भैया, कोकोनट, मुन्ना भैया, इमली। 4 साल हो गए सीजन 2 को आए हुए। Yes, yes. लेकिन लोगों को अभी भी मतलब वो कभी जाता नहीं है कि सीजन 3 कब आ रहा है। अच्छा मुझे लगता है आपके अंदर बहुत पेशेंस है, ऐसा क्यों? ये आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहे हैं? किसी भी कॉन्टेक्स्ट में पहले बताइए आपके अंदर पेशेंस है या तो नहीं? मैंने रियल लाइफ में पेशेंस बहुत सीखा है अपने पापा से। तो आई थिंक रियल लाइफ का तो वो है। बाकी अगर डिम्पी से पूछना चाह रहे हैं आप, तो पेशेंस किस मतलब आई वांट टू आस्क व्हाई। मिर्जापुर में होके और ना तो गाली ना गोली, इट इज वेरी टफ। मतलब मिर्जापुर देखने वाले भी टशन में आ जाते हैं कि हाँ भाई, पर डिम्पी तो मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है सबसे। क्योंकि सब लोग वो बोल रहे हैं, डिम्पी को नहीं बोलना है, उसको नहीं देनी है गाली, उसको नहीं उठानी है। और ऐसा नहीं कि वो उठा नहीं सकती है। हमने देखा है वो चाहे जब उसको अबडक्ट किया मुन्ना भैया ने तो उस पे गन रख दी। वो स्ट्रांग बहुत है, बट उसका चॉइस है कि उसको नहीं करना। लेकिन अब पता नहीं इफ मिर्जापुर की दुनिया उसको भी खींच लेगी। सीजन 3 में चांसेस हैं, वील हैव टू सी। अच्छा फॉर दैट कुछ तो बता दे। ये आप पूछते तो है, लेकिन कोई भी स्पॉइलर नहीं चाहता है। थोड़ा सा अपने लिए, अब एक्साइटमेंट बिल्ड हो रही है ना। मिर्जापुर सरप्राइज करता है। मुझे नहीं पता अगर ट्रेलर आएगा और उसके बाद भी आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी, बिकॉज मजा तो उसी में है मिर्जापुर का कि हम सब कुछ दिखा भी देंगे लेकिन कुछ नहीं दिखाएंगे। यस, जब तक कि आप शो पे नहीं पहुंचते। लव स्टोरी आगे बढ़ रही है, शुरू हुई है तो कहीं तो जाएगी। कहाँ जाएगी? मिर्जापुर का तो पता नहीं चलता ना कि भाई वो आगे बढ़ने के बजाय पता चले ढिचके और खत्म, कुछ और ही आ रहा है। तभी तो मैंने कहा लेट मिर्जापुर सरप्राइज। ओके, विल वेट फॉर द सरप्राइज। अच्छा मुझे ये बताइए कि, हालांकि वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप मुझसे भी पूछोगे तो मेरे पास इसका जवाब नहीं होगा। अगर दोनों सीजन्स की बात करें, आपका सबसे भौकाली किरदार कौन सा है जो आपको पसंद है? मुझे एक्चुअली अपना किरदार काफी पसंद है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो उस दुनिया में रह के ये चूज करना कि मैं ये नहीं करूंगी, ये बहुत डिफिकल्ट चॉइस है। मतलब वो गन उठाना जितना डिफिकल्ट है, उतना ही गन ना उठा के बोलना कि मैं नॉर्मल जिंदगी जीऊंगी, वो भी बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आई थिंक उसके अलावा अगर डिम्पी की वर्ल्ड का नहीं, अगर उस वर्ल्ड का मुझे कोई चुनना होता, तो आई थिंक मेरे लिए गोलू का किरदार बहुत मजेदार है। क्योंकि वो भी एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है ना उसके लिए भी, कि वो भी अ गर्ल इन अ मैन्स वर्ल्ड। तो मेरे लिए बीना का किरदार भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, कि वो बिल्कुल उस जंगल में रहते हुए, जैसे उसको शेरनी बोला गया है टीजर में भी, कि वो वहां रहते हुए कैसे चालाकी से सब कुछ हैंडल करना है। तो अच्छा, अगर लेट्स सपोज आपको डिम्पी का कैरेक्टर प्ले नहीं करना होता, आपको चॉइस दी जाती कि चूज वन कैरेक्टर व्हिच यू वांट टू प्ले, कौन सा होता? ये दोनों में से कोई, इन्हीं दोनों में से एक कोई यू वुड हैव लव्ड टू प्ले। मतलब आई वुड हैव लव्ड टू प्ले गुड्डू आल्सो। मैं तो गुड्डू ही करती। बड़ा ही अनयूजुअल चॉइस होता, पिटीट बॉडी, स्वीट लड़की, बट मजा आता। हाँ बिल्कुल मजा आता। वो देखना मुझे लगता है वो और इंटरेस्टिंग होता। और क्या, क्योंकि उनकी तो पर्सनालिटी है, बट लेकिन एक लड़की को उस तरह एक फीमेल कैरेक्टर को इतना गोलीबारी करते हुए देखना। और अच्छा, हाउ यू गॉट मिर्जापुर, पहला सीजन जो था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है। स्टोरी क्या है उसकी? उसकी स्टोरी ये है कि जब मेरे पास कॉल आया था तो मैंने मना कर दिया था। व्हाई? उस टाइम ओटीटी क्या मतलब स्टार्ट भी एक तरीके से नहीं हुआ था, तो किसी को मैंने एक शो किया था टीवी पे, साडा हक, चैनल वी पे। अब वो शो मैंने एज अ प्रोटैगनिस्ट किया था, वो शो 3 साल चला। मुझे जब कॉल आया, मुझे ब्रीफली जब ऐसे बताया, तो मैंने बोला मैं नहीं कर रही हूँ बहन का कैरेक्टर। क्योंकि आप उस माइंडसेट से आते हो ना कि आप
तो आप एक लीड प्ले क्योंकि कर रहे आपको हो। कैरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट तो एक्चुअली ओटीटी ने इंट्रोड्यूस किया है नो हमारे डाउट, नो लिए, है ना? डाउट। उससे पहले तक तो यही था, और आते बॉम्बे में सब हीरो हीरोइन बनने ही है। मैं नहीं कर रही हूँ, विच वाज अ फेयर थिंग। उन्होंने कहा एक बार आप मिल लो हमारे डायरेक्टर से एंड लेट्स सी उसके बाद। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई, मैं बोला एक्सेल ऑफिस जाना है। ये तो मुझे पता था कि एक्सेल ऑफिस फिल्म प्रोडक्शन है, तो आई सेड मैं जाऊंगी, चाय वाय पीऊंगी, मना करके आ जाऊंगी। But when I went, I think मेरे राइटर मिस्टर पुनीत कृष्णा, मेरे दोनों डायरेक्टर्स उस टाइम पे गुरमीत सिंह एंड करण अंशुमन, और वो मीटिंग थी और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा किरदार क्या होगा, और दे डिडंट ट्राई टू सेल मी द पार्ट, कि जो जैसा था सीजन 1 में वैसा ही बताया, और क्या हो सकता है सीजन 2 में उसका थोड़ा आइडिया दिया अगर शो जाता है फॉरवर्ड, बिकॉज उस टाइम किसी को पता नहीं था। आई थिंक व्हाट रियली कॉट माय अटेंशन वो वन सीन, कि वो गन पे जब वो बोलती है कि वो बोलता है दबा दें, ट्रिगर की बात कर रहे हो, फिर वो बोलती है, तो अब मैंने कभी गन वन उठा के ऐसे किया नहीं था, तो मैंने कहा एक सीन है एक्साइटिंग, कर लेते हैं, बाकी तो देखी जाएगी बस। देन आई डिड अ टेस्ट फॉर देम एंड देन उसके बाद हो गया। उसके बाद भी एक्चुअली आई एम जस्ट एडिंग ऑन टू इट कि मेरे साडा हक की जो मैं जब स्टार्ट करना शूटिंग स्टार्ट किया और हम लोग आउटडोर स्केड्यूल पे गए, तो कुछ दिन बाद मेरा डायरेक्टर और मेरा मतलब बाकी एचओडीज जो होते हैं उनमें से कोई कोई आके मुझसे पूछ रहा है हु आर यू एग्जैक्टली। आई सेड क्या मतलब आपका? तो उन्होंने कहा ये कौन है जो हर्षदा के नाम से इतने सारे फैन पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे जो हमको पूछ रहे हैं कि प्लीज पुट अ पिक्चर विद हर, प्लीज पुट अ पिक्चर विद हर। तो तुमने क्या किया है? तो मैंने फिर बताया कि मैंने ये शो किया है जो कि यूथ में काफी पॉपुलर था। तो देन दे वर आई, बिकॉज उनका उस टाइम मेरी आई थिंक इंस्टाग्राम फॉलोइंग या जो लोग पूछ रहे थे, इनफैक्ट अली वाज आस्किंग मी कि इतनी फॉलोइंग कैसी है तेरी? तो आई थिंक वो उस टाइम बड़ा नया नया क्रेज था अबाउट इंस्टाग्राम एंड फॉलोइंग एंड स्टफ। So I guess that's when I realized, oh, I have the Sada Haq team backing me. But वहाँ से journey start हुई, and I think today I call Mirzapur my family because I'm very close to जब everyone. रिलीज हुई, जब आपने पूरी देखी पहली बार, हम सबने इतना वायलेंस, इतनी गालियां और पहली बार देखा था, मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई शो हो सकता है। एंड आपका क्या रिएक्शन था? यार एक्चुअली शो तो बहुत अच्छा लगा था, पर वो समझ ही नहीं आया था कि इतना ब्लो कर जाएगा, क्योंकि उतना देखा अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। अब मैं आपको बताती हूँ, अभी रिसेंटली 4 दिन पहले दोबारा जब देखा तब एक्चुअली लगा, और मैं बिल्कुल मतलब मैं बोस्ट नहीं कर रही, बट मुझे सच में ऐसा लगता है कि ये दिस इज द बेस्ट शो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आई थिंक वेब सीरीज का जो क्रेज था वो इसी से शुरू हुआ। स्टार्ट हुआ, मतलब वेब सीरीज मतलब मिर्जापुर, तो अब बहुत सारी बनने लग गई, और अब तो खैर हर हफ्ते 3-4 आ जाती है। With due respect to every show, there are great, नहीं obviously very good shows, but I think ये कुछ अलग ही लेवल पे सब बन में गया इसका है। क्रेज है, इसका तो लग रहा है भगवान ने हाथ रख दिया। सीजन 1 खत्म हुआ तो सब पूछ रहे सीजन 2 कब आएगा, सीजन 2 खत्म हुआ 3 कब आएगा। अभी 3 ये 4 साल हो गए सीजन 2 को आए हुए, yes, yes. लेकिन लोगों को अभी भी मतलब वो कभी जाता नहीं है कि सीजन 3 कब आ रहा है। अच्छा, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन? बिकॉज सिंस इसमें बड़ी सारी गालियां और उस तरह का कंटेंट था कि जो एडल्ट कैटेगरी में तो इसको काउंट ही, तो व्हाट वाज योर, हालांकि आपका ऐसा कुछ नहीं था, बट स्टिल व्हाट वाज देयर रिएक्शन? मेरी मॉम तो खुद थिएटर एक्टर रही है 9-10 साल, वो बड़ी क्रिटिकली चीजों को देखती है, तो उनको जेन्युइनली शो बहुत अच्छा लगा था। और आई थिंक वो गाली तक प्रॉब्लम पहुंचने की तब होती जब मैं दे रही होती, तो मैं तो गाली दे नहीं रही हूँ और आप दे रहे होते तो तो वो वाला जब माँ पहुंचेंगे तो देखेंगे, बट अदरवाइज आई मीन शी लव्ड द शो। वैसे गाली वाली देते हो नॉर्मली? यार दोस्तों में चलती है, मतलब उतनी नॉर्मल जितनी, हाँ वो सोफिस्टिकेटेड स्टैंडर्डाइज्ड वाली गाली हो जाती है। अच्छा, सोफिस्टिकेटेड वाली, ओके, इंग्लिश वाली बेसिकली। इंग्लिश में गाली उतनी लगती है, थोड़ी सोफिस्टिकेटेड लगती है, लेकिन गाली देने का फील तो हिंदी में आता है। मतलब दिल्ली वालों का तो वो मतलब लगता है 2-3 पेट हैं। मैं तो जिस स्कूल में पढ़ती थी और कॉलेज में डीपीएस ना, डीपीएस, तो वहां तो मैंने लड़कियों को भी गाली देते हुए सुना है। एंड देन और हिंदी में हाँ, लेकिन लड़कियां हिंदी में गाली देती हुई लगती तो कूल है, चाहे कुछ भी कर लो। अच्छा वो आपने कूल बोला, नहीं तो कुछ लोग यार लड़कियों को गाली नहीं देनी चाहिए। ये क्या बात हुई? मतलब आई थिंक जो मतलब जब लड़की किसी को पीट रही होती है ऑन स्क्रीन, मतलब मुझे तो खैर रियल में भी पीट रही होती है तो बहुत
अगर हाँ। किसी ने कुछ ऐसा कांड किया हो तो पिटने लायक हरकत की है तो पिटने पिटना लगेगा, ही तो चाहिए। पिट उसमें क्या, तो गाली ही देगी, और वो उसको फूल तो चढ़ाएगी नहीं कि हाँ भाई। अच्छा, हाउ द जर्नी स्टार्टेड, मतलब यू आर फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स एंड दिल्ली में डीपीएस इज द टॉप स्कूल ऑफ दिल्ली, मतलब डीपीएस का नाम जो है वो बहुत ऊपर लिया जाता है कि डीपीएस में एडमिशन इजीली नहीं मिलता है। तो हाउ द जर्नी स्टार्टेड, कब सोचा एक्टिंग वैक्टिंग करनी है? इंटरेस्टिंगली हमेशा से, मतलब मैं तो बचपन से ही डॉक्टर्स की फैमिली है ना हाँ आपकी? करेक्ट, लेकिन मैं कुछ 7-8 साल की थी जब मैंने मम्मी को बोला था कि आई वांट टू बी एन एक्टर, और तभी मुझे एक्टिंग कुछ ज़्यादा समझ में ही नहीं आती थी, फिर काफ़ी टाइम तक नहीं बोला। उसके बाद बिकॉज मैं कथक परफॉर्म करती थी स्टेज पे, तो अटेंशन की बड़ी आदत सी हो गई थी, बिकॉज वो आप स्टेज परफॉर्म अगर करते हो तो वो एक तरीके से एक अटेंशन आपको मिल रही है ना। फिर मैं अच्छी डांसर भी थी, तो लोग आके पूछते थे, तारीफ करते थे। मुझे एज अ प्रोफेशन वो चूज करना है, वो शायद मेरे दिमाग में हमेशा से था, एंड आई डोंट नो व्हाई। मॉम डैड के लिए वो था कि 12th, आई थिंक 10th में जब मैंने उनको बोला 11th-12th में, बिकॉज उनको था कि एक प्रोफेशनल डिग्री, दे वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, पर मैंने कहा नहीं, डॉक्टरी तो नहीं हो पाएगी। पर उन्होंने कहा चलो ठीक है, इंजीनियर तो बन जाओ और कुछ नहीं था, क्योंकि उस टाइम उनको लगा प्रोफेशनल डिग्री, जैसे हम सबके पेरेंट्स होते हैं कि हम किसी को जानते नहीं बॉम्बे में, ये नहीं है वो नहीं है, तो प्रोफेशनल डिग्री ले लो। तो आई थिंक आई डिड फॉर देम एमिटी से, एंड देन बॉम्बे आ गए। मतलब मैं तो एक्चुअली लास्ट ईयर करते करते ही बॉम्बे में थी। ओह, एंड साडा हक, हाउ इट हैपेंड? साडा हक मेरे ना कॉलेज में स्टार प्लस के लोग आए थे लेने के लिए ऑडिशन, पर वो किसी और चीज के लिए था। Okay. तो वो दिया, तो मैं अपने एग्जाम्स के बीच में एक दिन गई थी ऑडिशन देने के लिए, और वहां से फिर ऐसा हुआ कि मैं वापस आ गई। मुझे बस देखने जाना था कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मेरे को ये पता था कि मुझे नहीं करना है वो जब तक ग्रेजुएशन नहीं होती। फिर मुझे चैनल वी से कॉल आया, मैंने उनके लिए ऑडिशन दिया और ऑडिशन दे के वापस गई थी, और उसी टाइम इंजीनियरिंग जस्ट खत्म करके आई वाज शिफ्टिंग टू बॉम्बे, और साइमल्टेनियसली दे कॉल्ड मी कि आ जाओ साइन कर लो। तो आई बेसिकली लैंडेड विद वर्क इन बॉम्बे। ओह, दैट वेज यू गॉट लकी। या नहीं तो यहाँ बहुत सारा स्ट्रगल होता है। मेरी हुई उसके बाद, उसके बाद मेरा एक टॉप हाई पॉइंट पे पहुंच के ड्रॉप आया। वो बहुत मुश्किल होता है। वो आई डोंट नो वो ज्यादा मुश्किल है कि वो ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने 3 साल बॉम्बे में बिताए विद व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर फ्रॉम 16 to 20 आवर्स एवरी डे। तो जब नहीं था कुछ, जब जैसे वो खत्म हुआ, तब मुझे 1 हफ्ता बीता, 2 बीते, 1 महीना बीता, एक फिल्म मिली, वो हाथ से निकल गई। तो धीरे धीरे वो समझने में प्रॉब्लम हो रही थी कि जब लोगों के पास काम नहीं होता तो वो क्या करते हैं बॉम्बे में, क्योंकि मेरा तो इंट्रोडक्शन टू बॉम्बे वाज कंटिन्यूअसली वर्किंग फॉर 3 इयर्स। ऑफर लेटर के साथ आए थे ना आप? करेक्ट, मैं तो ज्वाइन करना है ऑफर मुझे लेटर के साथ आई थी। उसके बाद मैं सोचा कि अब तो मेरा शो चल गया, ये इतना हिट है, अब तो नेक्स्ट इज फिल्म, कि ये तो रोड ऐसे ही है। But I think that one entire year, 1.5 year, when I did not work for a single day, that's when I realized कि अच्छा ये है जब आप 2 घंटे लाइन में लगते हो एक एड ऑडिशन के लिए। तो वो सब मैंने किया आफ्टर माय फर्स्ट शो। इतना हिट होने के बाद भी आई डिड ऑल ऑफ दैट, 2 घंटे उसमें बैठना, पैसे बचाना, और वो सब आई डिड इट आफ्टर। उस वक्त लगा नहीं कि यार पापा की सुन ली होती, डॉक्टर बन गए होते, नहीं, कभी किसी टाइम पे लाइन में लगे, कोई ऐसा पॉइंट आया? नहीं, you were determined कि भाई करना है तो यही। हाँ, मतलब लोज तो काफी आए। आई आल्सो ओपनली टॉक्ड अबाउट माय डिप्रेशन फेज इन 2017, बट वो आई थिंक वो कभी नहीं आया कि अरे मैं छोड़ छाड़ के सब कुछ पैक करके चल गई। 2017 में you went into depression? हाँ, ये वही फेज था? हाँ करेक्ट, 16 में शो एंडेड, एंड उसके बाद कैसे कोप अप किया आपने? बिकॉज़ बहुत सारे आई थिंक जब पहली बार आपके साथ होता है ना, तो आपको पता नहीं होता कि आप, और तब तक तो हमारे लिए वो मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट, जैसे आज किसी को थोड़ा बुरा या ऐसा फील हो तो यू हैव स्टिल सो मेनी चैनल्स। और 2017 बिकॉज द डिस्कशन वाजंट ओपन मेंटल हेल्थ के ऊपर, तो तब तो पता ही नहीं था, मतलब मेरे लिए कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मुझे खुद ही समझ में नहीं आता था कि मैं रो क्यों रही हूँ। तो वो बहुत सारी चीजें हुई। फिर लकीली मेरी नेबर अंकल आंटी बहुत क्लोज हो गए थे, तो दे समहाउ फिगर्ड। फिर उसके बाद आई डिड अ वर्कशॉप दैट वाज थेरेप्यूटिक फॉर मी। अगेन उस टाइम पे क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना नहीं था, तो वो डॉक्टर के पास जाके, थेरेपिस्ट के पास जाके वाला किसी ने ना सजेस्ट किया ना खुद के उसमें आया। आई थिंक मॉम आ गई थी, एंड आई व्हेन आई डिड दैट होल सेशन विद माय
teacher who I also call my guru in for acting. That's when I realized when you are out of it, then you realize कि अच्छा ये वो period था कि आप उसमें थे where आप पूरा हफ्ता घर में बैठे हो and you are only crying and वो सब suicidal thoughts. और mental health भी काफी degrees में होता है, तो उससे cope up तो तब लग रहा है कि हर हो चीज गया, का एक end बट तो आता ही है। डेफिनेटली अगर मुझे पता होता कि थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं तो वो पहला चॉइस होता तब। तो 1.5 साल बाद क्या काम मिला सबसे पहले? मिर्जापुर मिर्जापुर ही मैंने मिला, माना। जिसके लिए आप मना करने वाले थे, बट जब सिचुएशन ऐसी थी कि भाई, और एक्चुअली एक और बात बताओ, डिम्पी के लिए ऑलरेडी कोई और लॉग था। ओह हाँ, उनके ब्रीफ में कुछ चेंज आया ओके, एंड दैट्स व्हाई उनको कोई और क्योंकि ब्रीफ चेंज होता है तो फिर तो एक्टर फिट ज्यादा हो वो देखना पड़ता है, तो इसीलिए आई थिंक इट केम टू मी। बट मुझसे सारी कास्टिंग सब कुछ 4-5 महीने पहले लॉक हो चुकी थी, तो ये चेंज हुआ तो वैकेंसी ओपन हुई। वैकेंसी ओपन हुई, राइट। करेक्ट। साडा हक के बाद ज्यादा प्रपोजल्स आए या मिर्जापुर के बाद? साडा हक के बाद टीवी के आए बहुत बहुत, मतलब कभी कभार मुझे लगता था आए इतने पैसे मैं जाने दे रही हूँ, सही कर रही हूँ कि नहीं, तो तब मैंने काफी चीजों को मना कर दिया था। टेक्निकली मिर्जापुर के बाद चीजें बहुत आई, वो किसी कारण से कन्वर्ट नहीं हो पाई, या तो मेरे एंड से या उनके एंड से। बट आई थिंक in the last 7 years if something has kept me afloat is मिर्जापुर। और उसके बाद मैंने 1-2 शोज और किए अभी रिसेंटली, 2 के बाद, 1 के बाद तो नहीं, 2 के बाद एक 1 के बाद मैंने एक फिल्म की थी तेलुगु में, और 2 के बाद मैंने एक शो किया जहानाबाद, एंड एक और अभी किया है जिसके बारे में आने वाला? करेक्ट, आने वाला तो मुझे पता नहीं अभी किया है, तो कैन वी टॉक अबाउट इट या अभी नॉट अलाउड? मतलब अभी मैंने पूछा ही नहीं तो मुझे पता नहीं कि मैं अलाउड हूँ कि नहीं। लड़कों के प्रपोजल साडा हक के बाद ज्यादा बढ़े डीएम या मिर्जापुर के बाद? नहीं, साडा हक के बाद तो मेरे पास लड़कियों की फैन फॉलोइंग बहुत लड़कियों की मतलब लड़कियां तो ऐसे फैन थी कि वो कहाँ से समवन कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कोई दुबई से आ रही है मिलने के लिए, किसी ने बोला हम इतने मोटिवेट हो गए कि हमने इंजीनियरिंग ले ली, और आज इतना, और वो लड़कियां जब भी मिलती है ना वो रोने लग जाती हैं, वो ऐसी वाली फैंस हैं। लेकिन लड़के फैंस आई थिंक आफ्टर मिर्जापुर, आफ्टर लड़कों को डर नहीं लगा मिर्जापुर की डिम्पी को प्रपोज करते हुए? लगना चाहिए ना? हाँ लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, गुड्डू भैया है तो लगना चाहिए। हाँ मतलब मुझे वही लगा कि उनकी बहन को मतलब कैसे हाथ लगा दिया। एक तो उनकी बहन, मतलब पहला तो यही पॉइंट हो गया, और खुद भी ऐसी बहन कि मतलब उससे कुछ बोल दोगे तो सीधा चाटा नहीं, साइड गनी आ जाए। किया किसी ने ऐसा कोई प्रपोजल मिला जो याद हो फिजिकली ऑन डीएम इंस्टाग्राम? नहीं, डीएम वीएम पे होगा, फिजिकली तो आजकल अभी किसी की बड़ा डरते हैं, वो डीएम आसान होता है, फटाफट मैसेज कर दो। फिजिकली डर लगता है लोगों को, फिजिकली डर लगता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि इफ आई आस्क एक वर्ड ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ मिर्जापुर एज हर्षिता और एज डिम्पी, जो आपको मतलब, मुझे लगता है कि मिर्जापुर के एक्टर्स भी इस सीरीज के फैन होंगे, उनकी भी अलग अलग। अरे हाँ बिल्कुल, हम सब फैन हैं इस शो के। तो कालीन भैया, मुझे तो अभी टीजर की लाइन याद आ रही है, घायल शेर वापस आ गया। क्या बात है, यहाँ भी प्रमोट कर दिया आपने अच्छे से। गुड्डू भैया इज कोकोनट, बाहर से सख्त और अंदर से नरम एकदम। बिल्कुल। मुन्ना भैया इमली। कैसे, क्यों? मतलब बड़ी चटाक सी लगती है, खट्टी सी, फिर धीरे धीरे उसका आफ्टर टेस्ट अच्छा भी लगता है, तो आई थिंक वो जैसे मुन्ना भैया के साथ हुआ कि सीजन 2 के एंड में उनका हृदय परिवर्तन हुआ, तो आई थिंक दैट्स, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आई इमली, बट हाँ। आपसे सीजन 2 के बाद सवाल पूछेगा कि यार मुन्ना भैया को क्यों मार दिया? हाँ बिल्कुल। मैं एक कॉलेज में गई थी एक ऐसी टॉक के लिए, और वहां पे मिर्जापुर कब आएगा, और दूसरा क्वेश्चन मुन्ना भैया आएंगे क्या, ये क्वेश्चन तो था। आएंगे नहीं। ये क्लियर बता दिया, मतलब सरप्राइज नहीं है ये वाला, आपको पता है? ये तो सबने बता दिया। देवेंदु इज माय क्लासमेट, वी वर इन द सेम कॉलेज किरोड़ीमल, और वो उस वक्त हमको नहीं पता था, तो हुआ प्लेयर्स एक सोसाइटी थी, तो वो जाते थे वहां पे, खेलते थे ड्रामा कुछ, हमें उससे लेना देना होता नहीं था कुछ, तो आई इंटरव्यूड देवेंदु सम 2 years बैक फॉर अ प्रोजेक्ट, फिर मैंने ना फोटो शेयर की, फिर मुझे मेरे बैचमेट्स ने बताया अबे ये तो अपने ही साथ था,
फिर मैं जब उनसे भी रिसेंटली मिला, फिर मैंने उन्हें बताया कि अरे हाँ यार, मतलब हम दोनों नहीं जानते थे, तो मतलब वी वर इन द सेम बैच। तो और किरोड़ीमल की जो सोसाइटी है ना, ड्रामेटिक सोसाइटी प्लेयर्स, बहुत सारे एक्टर्स निकले, बच्चन साहब थे उसमें एंड शक्ति कपूर, लॉट ऑफ गुड एक्टर्स वर देयर। अच्छा, इसके बाद वन वर्ड फॉर डिम्पी, होपफुली स्टबर्न, वन वर्ड फॉर राधेश्याम। रंगीन। मुझे वो सही से लगता है, वो अपना असली नाम बताता है, मेरा नाम मैं राधेश्याम है। करेक्ट, का यार मतलब क्या सही है। राधेश्याम। हाँ। और इसके बाद वन वर्ड फॉर बीना भाभी। एक्चुअली शी इज मी, आई थिंक इट्स सो एप्ट जो टीजर में बताया है, या शी इज दैट। कोई ऐसा डायलॉग पूरी सीरीज में, दोनों सीजन्स में, जो हमेशा टॉप ऑफ द माइंड रहता हो? तो मुन्ना भैया का वो डायलॉग है ना कि अभी इमीडिएट नहीं सोचेंगे। तो मेरा भी कुछ इमीडिएट थॉट नहीं होता, इसलिए मेरे को वो पर्सनली काफी कनेक्ट करता है। अच्छा, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है गुड्डू का वो डायलॉग, जब वो घर आते हैं, मुन्ना वो कालीन भैया बोलते हैं कि मुन्ना आपके निवास पे आए, अब ना हुए तो रिस्क है, आए और वापस नहीं गए रिस्क तो उसमें भी है। लेकिन डायलॉग कमाल के हैं। Thanks मतलब वो to मुझे याद है कि वो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि चूतिया है, इम्पोर्टेंट ये ये कि है हमारे कि लड़के हमारे लड़के हैं। मतलब मैं पंकज त्रिपाठी का जब भी इंटरव्यू करता हूँ ना, मैं इसी से शुरू करता हूँ। इम्पोर्टेंट नहीं है कि इंटरव्यू है, इम्पोर्टेंट है कि कालीन भैया का इंटरव्यू है। तो वो कई चीजें एकदम हमारे दिमाग में छपी पड़ी हैं। आप भी सोचते होंगे कि इट्स अ यू नो सो सच अ सक्सेसफुल सीरीज एंड एवरी एक्टर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे लगता है कि इन सीरीज की खासियत ये है कि इसमें कोई भी लीड नहीं है और सारे लीड हैं। मतलब हर किरदार को उन्होंने इस तरीके से लिखा है कि आपको हर किरदार के डायलॉग्स मिल जाएंगे इफ यू गो ऑन यूट्यूब। तो आपको कभी आपने सोचा कि यार व्हाई इट गॉट सो सक्सेसफुल? एक तो राइटर ने जज नहीं किया लिखते हुए कि ये मेरा कैरेक्टर छोटा है या बड़ा है। आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मेरा मेन कैरेक्टर है, ये मेरा मेन कैरेक्टर नहीं है। आई थिंक ये उनकी राइटिंग में जजमेंट नहीं था। जिन एक्टर्स ने भी उन किरदारों को निभाया, उनके जजमेंट में उन्होंने कभी अपने कैरेक्टर को जज नहीं किया, तो शायद उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्म किया होगा। और बाकी तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, साउंड है जो जॉन ने किया, हमारे डायरेक्टर हैं गुरमीत सिंह, सारा कुछ एक साथ आ गया इस शो के लिए। आई थिंक इसीलिए इट वर्कड फॉर पीपल और काफी कनेक्ट था। मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली क्यों कनेक्ट रहा होगा, क्योंकि हमने एक डॉन वर्ल्ड दिखाया, बट हमने दिखाया दो लड़के जो कि आपके साथ वाले घर के लड़के हो सकते हैं। और एक जो सीन है सीजन 1 का, जो एंड सीन है जब मुन्ना आता है और वो टेबल होती है और ऐसा लगता है कि मुन्ना मार देगा, बट फैमिली ही वो मतलब माँ भी गोली चला देती है, बेटी चाय फेंक, तो वो ऐसा लगता है कि डायनेमिक्स उल्टा हो गया। अब ये चीज किसी घर में भी हो सकती थी, ये कोई पंडित फैमिली, आपके बाजू वाली फैमिली हो सकती थी, और उसमें से 3 लोग हो सकते थे, गुड्डू, बबलू, डिम्पी। तो ये बड़ा रिलेटेबल लोगों को लगा। अगर खाली त्रिपाठी का वर्ल्ड होता तो वो वैसे भी आपको अप्रोचेबल नहीं लगता, क्योंकि आपको लगता है कि ये तो वो वर्ल्ड है, हम शायद जानते नहीं है इसको। लेकिन वो पंडित फैमिली से उनका रिलेटेबिलिटी शुरू हुआ और ये दो लड़के ये बन सकते हैं, तो आई थिंक स्टार्टेड द कनेक्शन स्टार्टेड फ्रॉम देयर फॉर एवरीवन, बिकॉज वो ज्यादा स्कैरी लगता है कि यार ये तो हमारे घर में भी हो सकता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, अगर कहानी देखी जाए तो इट्स वेरी सिंपल। मतलब एक शरीफ लड़के डॉन बन जाएं, ये कहानी हमने शायद 70-80 के दशक में इतनी सुनी है, बट जिस तरह से सारे कैरेक्टर्स को बिल्ड किया गया, मुझे लगता है वो बहुत शानदार है। ट्रीटमेंट जो है वो बहुत शानदार है। अच्छा, आपको लगता है डिम्पी और हर्षिता में कोई सिमिलैरिटी है पेशेंस के अलावा? पेशेंस से मैंने स्टार्ट किया। पेशेंस, आई थिंक डिम्पी की पेशेंस टूट ही जाएगी एक पॉइंट पे आके। मुझे लग रहा है डिम्पी गोली चला देगी अपने इंटरव्यू के एंड तक, आते आते पेशेंस टूट ही जाएगी। डिम्पी और हर्षिता में सिमिलैरिटी यही होगी, मतलब काफी अलग मुझे लगता है। आई थिंक डिम्पी मॉरली भी काफी करेक्ट है, हर्षिता उतनी मॉरली करेक्ट, डिम्पी इज टू मॉरली करेक्ट। डिम्पी काफी लॉजिकल है और काफी डिसाइसिव है, जो हर्षिता नहीं है। तो काफी कुछ है एक्चुअली डिम्पी से सीखने के लिए। अच्छा। तो सीखते हो सीजन 3 के दौरान भी सीखा कुछ? ये मुझे पता है कि वो अगर अभी तक उसने डिसाइड किया कि मैं इस वर्ल्ड से दूर रहूंगी, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, फिर कोई भी आ जाए। और जिस दिन उसने डिसाइड कर लिया कि वो उस पार चली जाएगी,
तब मुझे नहीं पता वो क्या करेगी। अच्छा, हर्षिता को अगर किसी चीज को खत्म करना हो, नॉट आस्किंग अबाउट अ पर्सन, ऑब्वियसली आई विल नॉट आस्क दैट क्वेश्चन, क्या ऐसी चीज होगी, इट कैन बी एनी सिचुएशन, इट कैन बी एनीथिंग, जिसे वो चाहे कि डिम्पी की तरह बंदूक उठाए और या गुड्डू भैया को बोले मैं अपनी सिंगल लाइफ सिचुएशन को मानना ओह चाहती माय हूँ। गॉड, क्या बात है, ये तो हो गया, आई हैव मतलब- बीन सिंगल एंड आई डोंट वांट टू बी सिंगल एनीमोर। या आई एम तो भाई Yeah. मतलब क्या कर रहे Please, हो आप everyone. लोग? डिम्पी एंड हर्षिता आर डिफरेंट, डिम्पी से डरने की जरूरत नहीं है, गुड्डू हाँ. भैया नहीं आने वाले हैं, तो प्लीज कम फॉरवर्ड, कुछ अपने प्रपोजल्स, सिंगलहुड को बस अभी मैंने जी लिया सिंगलहुड जी लिया एंड नाउ यू वांट टू गेट मिंगल, सो Yeah. आई होप इट हैपेंस सून एंड आई होप सीजन 3 भी उतना ही मजेदार हो, उतना ही भौकाली हो जितना Yeah, बहुत भौकाली होगा। 1 और 2 रहे, एंड डिम्पी इस बार बंदूक उठा ही ले, मतलब मजा आएगा डिम्पी जब कुछ शूट वूट करेगी तो। आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। हाँ, मुझे लग रहा है कि हो जाएगा इस सीजन में, आई एम होपिंग दैट। थैंक यू सो मच एंड Thank विश यू you. ऑल द वेरी बेस्ट, इट Thank वाज you so लवली टॉकिंग much. टू यू, Same मजा here. आया, दिल्ली वाली वाइब्स। दिल्ली वाली वाइब। आपको पता मुझे भी डॉक्टर बनना था, मेरे पिताजी को भी डॉक्टर डॉक्टर बनना नहीं था। नहीं मुझे भी आपको नहीं, बनना था? पापा को बनाना था, तो मैं वही सोच रहा था भी करते थे कि अगर मैं भी बन पहले गया दो तो ही आप भी चीजें बन तो जाओ। होती थी, डॉक्टर बन जाओ, हाँ, इंजीनियर बन हाँ, जाओ। हाँ, बट मेरा दिमाग मतलब चलता ही नहीं था, वो मतलब 3 इडियट्स टाइप मामला था मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। सो ठीक है, अच्छा वो आप भी डॉक्टर नहीं बने, एक्टर बन गए और मैं जर्नलिस्ट बन गया, so तभी we हम यहाँ connected. बैठे हैं, तभी हम बातें यहाँ कर बैठे रहे हैं। बातें कर रहे हैं, एंड अब हम मिर्जापुर देखेंगे 5 तारीख को। सो गाइस डू वॉच और ये इंटरव्यू भी देखना है।